हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद केपी सर। मैं केपी सिंह इंग्लिश फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, नाउन का सेशन विद इन्स एंड आउट्स, डिटेल्स, बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ के साथ में। और आप पढ़ चुके हैं क्या कलेक्टिव नाउन तक, तो अब बारी आ गई है मटेरियल नाउन की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। मौका जाने ना दें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है पुरानी वीडियो का, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। और वहां से भी नहीं दिखे तो आप आई बटन पर दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर, मेरा एक चैनल है क्या इंग्लिश विद केपी सर, और एक ग्रुप है इंग्लिश विद केपी सर ग्रुप, तो वहां पर आपको एक में मिलेगा वीडियो और एक में मिलेंगे आपको क्या, एक में मिलेगा आपको पीडीएफ। और आप चाहें तो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं वहां क्वेश्चन डालकर, ठीक है, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं मटेरियल नाउन को पढ़ने से पहले कुछ इडियम्स, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। समझ में आया? सेंटर फ्रेश खाया तो मजा आया है ना, बच्चे कहते हैं। तो आइए खा लेते हैं इनको। इडियम्स, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। क्या होता है? मुहावरे। क्या होता है? मुहावरे। तो आज आपका पहला इडियम है, वो क्या है? टू ड्रॉ द लाइन, टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, समवेयर, टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, समवेयर, टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, लाइन मतलब पंक्ति, समवेयर मतलब कहीं भी, किस जगह एक लाइन खींच देना, रेखा खींच देना, तो इसका मतलब हो जाएगा टू सेट, टू सेट सम लिमिट, टू सेट सम लिमिट। रामायण याद आती है मुझे। क्या याद आती है? रामायण। भगवान श्री लक्ष्मण जी ने सीता माता के लिए रेखा खींच दी कि माता अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। उन्होंने रेखा खींचकर एक लिमिट बना दी उनके लिए। तो यहाँ पर अगर आप उससे बाहर जाएंगी तो आपको रावण उड़ा ले जाएगा। तो यहाँ पर टू ड्रॉ द लाइन समवेयर का मतलब है टू सेट सम लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ फेयर वेदर, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड। तो यहाँ पर आप जानते हैं ए का मतलब एक, फेयर मतलब अच्छा, और वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब दोस्त। अच्छे मौसम का साथी। आप पर अगर पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो आपके साथ है, क्योंकि खाने पीने के लिए मिल रहा है भाई, तो तुम्हारे साथ में रहेगा। अगर आप पे पैसा खत्म हो गया तो आपको लात मार देगा, पूछेगा भी नहीं कि कौन सा फ्रेंड, कैसा फ्रेंड। ऐसी दुनिया है भाई, तो दूर रहे, अपना काम से काम रखें। दोस्तों पर आजकल के दोस्त ले रहे भाई। तो यहाँ पर आ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी, सुख का साथी। आ फ्रेंड ऑफ गुड टाइम्स, आ फ्रेंड ऑफ गुड टाइम्स। ठीक है, अच्छे समय के दोस्त, अच्छे समय का दोस्त। क्लियर हुआ? अब ये होता है ए डैम्प स्क्वीब, ए डैम्प स्क्वीब। डैम्प मतलब होता है गीली। क्या होता है? गीली। और स्क्वीब मतलब होता है फुलझड़ी। क्या होता है? फुलझड़ी। एक गीली फुलझड़ी, दिवाली थी, एक बच्चे ने क्या ले ली? फुलझड़ी ले ली साहब, और उस फुलझड़ी को किसी नालायक बच्चे ने पानी डाल दिया उस पर, उसको गीला कर दिया। अब बच्चा कैसा हो जाएगा? बच्चा कैसा हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा निराश। मुझे नहीं कहेगा हाँ ठीक है अंकल, आपने मेरी, आप भैया आपने मेरी फुलझड़ी गिरी जल्दी, थैंक यू वेरी मच, है ऐसा कहेगा? ऐसा नहीं कहेगा। तो इसका मतलब होता है आ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आ हैंड पैक्ड हस्बैंड, आ हैंड पैक्ड हस्बैंड। इसको देखकर ही याद आता है गाना, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, नहीं बनना। तो यहाँ पर गोविंदा
बिल्कुल। तो यहाँ पर हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के कंट्रोल में हो। अरे वो कह रही है भाई अरे ऐसा करना भाई साहब, आप बर्तन साफ कर देना, मैं थोड़ा ब्यूटी पार्लर होके आती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर वो होते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। ये हस्बैंड अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। मतलब ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के कंट्रोल में हो उसको कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। बनने का नहीं भाई, ठीक है। अब पांचवा इडियम क्या है? पांचवा इडियम से आपका इंटरेस्टिंग ही कराते हैं, ठीक है। पांचवा इडियम से आ ब्लू आइड बॉय, आ ब्लू आइड बॉय, आ ब्लू आइड बॉय, नीली आंख वाला लड़का, बड़ा जहरी होता भैया। नीली आंख वाले लड़के पसंद आते हैं, ठीक है। जिसकी देखी नीली आंख तभी के लग जाती है, ओहो ही इज माय फेवरेट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा? फेवरेट पर्सन। क्या होगा? फेवरेट पर्सन। समझ में आया? तो आपको इडियम्स याद हुआ ना अच्छे तरीके से। तो ड्रॉ द लाइन समवेयर, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी सीता माता के लिए और लाइन सेट कर दी कि आप अगर उससे आगे गई तो आपको रावण उड़ा ले जाएगा। टू सेट सम लिमिट। तो यहाँ पर ए फेयर बेटर फ्रेंड, सुख का साथी, फ्रेंड ऑफ गुड टाइम्स। आपके पास पैसा है आपके साथ और पैसा खत्म तो आप खत्म, ठीक है। ए डैम्प इसको गीली फुलझड़ी, बच्चे की फुलझड़ी अगर गीली कर दी तो यहाँ पर बच्चा हो जाएगा क्या? डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम, गोविंदा बन के रहूँगा। ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के किस में हो? कंट्रोल में हो भैया, ठीक है। रोज बर्तन मार रहा है चाचा, ठीक। ए ब्लू आइड बॉय, तो यहाँ पर नीली आंख वाला लड़का, जहरी यानी कि मैं कहता हूँ विराट कोहली, नीली आंखें देख लेना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फेवरेट पर्सन। समझ में आया? तो आइए पढ़ते हैं मटेरियल नाउन को। फ्रेश हो गया हो तो माइंड आपका। तो बेटा जैसा कि आप सीख चुके हैं इडियम्स, आपका माइंड फ्रेश हो चुका है। तो आइए सीखते हैं क्या? आप सीखते हैं मटेरियल नाउन यानी कि फोर्थ नाउन का बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थ वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। आप सीखेंगे मटेरियल नाउन। वही सेम क्वेश्चन जो टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछा जाता है वो क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। आजकल तो सीडीएस भी कुछ में लग गया है भाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई स्टडी, क्या बोला? आई स्टडी ए मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इन द क्लास, इन द क्लास। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने क्लास में मटेरियल नाउन पढ़ता हूँ मैं क्लास में। तो उसने अंडरलाइन कर दिया इस वर्ड को, मटेरियल को। ऑप्शन दिया आपको महाराज नाउन, दूसरा दिया प्रोनाउन, तीसरा दिया एडजेक्टिव और चौथा दिया आपको कंजंक्शन। कंजंक्शन आपका तो बताओ क्या है? जल्दी से बताओ, फटाफट से, देर नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पर ये आपका नाउन है, बिल्कुल नहीं है सर। प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं है सर। कंजंक्शन है, जोड़ी नहीं रहा सर। बचा क्या? एडजेक्टिव। अब मैंने आपको फिर बता रहा हूँ एक बार और कि वर्ड प्लस सफिक्स कौन कौन से? FUL और IC और AL और IVE और ABLE और आपका ITY यानी कि ITIVE और IVE। मतलब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बोल के सुना दो? एडजेक्टिव। क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव बनाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना सभी को? अब यहाँ पर सीखेंगे कॉमन की पॉइंट्स। कॉमन की पॉइंट्स, कॉमन की पॉइंट्स ऑफ कॉमन नाउन यानी कि कॉमन नहीं, सॉरी,
मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के आप क्या सीख रहे हैं बच्चों? कॉमन की पॉइंट्स, कॉमन की पॉइंट सीख रहे हैं। तो पहला कॉमन की पॉइंट है कि है क्या है, ठीक है, क्या है मटेरियल नाउन? तो यहाँ पे नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर, या तो सब्सटेंस का नाम या किसी मैटर का नाम, ठीक है, तो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। दूसरी बात, अनकाउंटेबल होते हैं साहब, क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन होती है सिंगुलर, वर्ब लगती है सिंगुलर। बिल्कुल सर बता चुके हो, पहले से सिखाते आ रहे हैं। एस ई एस और आई ई एस का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है सर। और ए एन दा यानी कि जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल यूज होगा नहीं भाई। और सर बट स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में कैसे बनती है स्पेशल कंडीशन? एडजेंक्ट और पार्टिटिव का यूज करके। तो यहाँ पर स्पेशल कंडीशन में आर्टिकल कौन सा लगता है? दा लगता है। किसका यूज कर देते हैं उनके साथ? एडजेंक्ट और पार्टिटिव, एडजेंक्ट और पार्टिटिव। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। समझ में आई ये वाली चीज सभी को अच्छे तरीके से? देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए बेटा, फिर कह रहा हूं बार बार, रह जाओगे नहीं तो पीडीएफ से लिख लो और सुनो, गौर से समझो। तो अगर उदाहरण लें इसके, क्या क्या हो सकता है? गोल्ड सोना, वाटर और राइस और व्हीट और कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क खोआ। और क्या हो सकता है? मिल्क। क्या हो सकता है? मिल्क, ठीक है। और आप जानते ही हो, खाते रहते हो, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई। अनकाउंटेबल क्यों होता है? आप गए बनिया की दुकान पर, लाला की दुकान पर गए और वहां गया, लाला जी बोला हाँ जी, कि आज मुझे 150 चावल के दाने दे दो, आज मेरे घर पे कथा है। तो लाला के हो 150 भटाक लगाया उसने, बावड़ा हो गया है, पिया है क्या भैया? मटेरियल नाउन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मटेरियल नाउन। झगड़ा हो गया वहाँ, क्या भाई क्या हो गया, क्या हो गया लाला जी, क्या हो गया? अरे यार जे बेबुद्धू आ गया जो कह रहा है 150 चावल के दाने दे दो। अब ऐसे कौन गिनेगा? गधे को पता नहीं है, पढ़ता नहीं है, गमार के भी सर से मटेरियल नाउन पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन बताया उसने कि अनकाउंटेबल नाउन होती है, गधे गिनी नहीं जाती, ठीक है। लेना कह देता मुझसे 100 ग्राम लेने या 200 ग्राम लेने, तो मैं दे देता, कोई बात नहीं। वो एकदम बुद्धिमान पुरुष था, दूसरी दुकान पे पहुंच गया, ये तो बावड़ा हो गया लाला। पर वहां गया, राम राम सेठ जी, के राम राम भाई। तो बोला क्या है, क्या चाहिए? क्या ऐसा करो 500 चीनी के दाने दे दो। अरे भैया उसका दिमाग करा कि सही है ना तू? वो कह रहा हाँ मैं तो ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास एकदम। तो क्या मांग रहा है? 500 चीनी के दाने? पागल हो गया क्या? अबे तुझे नहीं पता ये क्या है? तो मुझे नहीं पता। अरे दे दो यार, अब मेरे यहाँ कथा शुरू होने वाली है। मैंने कहा आजा तेरी कथा मैं शुरू करूँ, और कान पे भट्टी भट्ट उनके बजाने लग गया, ठीक है। फरमा भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या मांगा? मांगा साहब शुगर मांग रहा है। शुगर मांग, शुगर मत बोलना, शुगर बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर मांग रहा है शुगर। तो कह रहा भैया इसको पढ़वाओ, ले जाओ इसको ग्रामर ब्रामर सिखाओ। तो उसको फिर बताया कि ये मटेरियल नाउन है। अब उसकी बुद्धि में बैठ गई बात कि भाई हम उनको गिन नहीं सकते। तो फिर दोबारा उसी लाला की दुकान पे जाता, फिर कहता है लाला जी 250 ग्राम चावल दे दो। हाँ जे हुई बात। अब ये बात सही है, उनको तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब ऐसी नाउन क्या? विच कैन नॉट बी काउंट, विच कैन नॉट बी काउंट, विच कैन नॉट बी काउंट। भैया वो गिनी नहीं जा सकती, बट it can be weight, it can be weight or measured, और measured मतलब मापी जा सकती है,
मतलब 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मापना है, इंची टेप लगा रहे हैं मिल्क में, क्या मिल्क को नापूं ला, अबे ऐसा नहीं होगा भाई, क्या मिल्क में लगा दे इंची टेप। आप बहुत बुद्धिजीवी पुरुष हैं आजकल के। मैंने कहा सर ने बताया माप लो, पानी में लगाने लग गए इंची टेप, हाँ ये हो गया 5 सेंटीमीटर पानी, आहा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई बात। तो आपको अब करते हैं कॉमन एरर, इसको कॉपी कर लीजिए। तो जैसा कि आप सीख चुके हैं बेटा कॉन्सेप्ट, तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई, यानी कि कॉमन एरर आपके पसंदीदा क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने कहा देयर इज अ वाटर इन द पॉन्ड, यहाँ बोला देयर इज अ वाटर बोतल, ठीक है। एन आयरन फाउंड इन द फील्ड, ठीक है। ईटिंग राइस इज द हैबिट ऑफ साउथ इंडियन, हैबिट ऑफ साउथ इंडियन, ठीक है। अब यहाँ बोला आपसे, कह रहा कि आई एम गोइंग टू परचेज sugars from the shop, ठीक है। So I am going to purchase sugars from the shop, ठीक है। नेक्स्ट है the rice of Punjab are better than that of Meerut, क्या बोला, the rice of Punjab is better than that of Meerut, the wheat of Haryana is more expensive than that of यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और द wheats of हरियाणा is more expensive than that of यूपी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं मटेरियल नाउन के। बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9 क्वेश्चंस हैं। अभी कितने क्वेश्चंस हैं? 9। तो आपको ये सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहला सेंटेंस सही है या गलत है। पहला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि सर वाटर आपका मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, ए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आई ना बात। आप फंक्शनिंग करते हैं, देयर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है वाटर को। ठीक है, ठीक है। और इस क्या है, इस है हमारा सिंगुलर वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? 5th फॉर्म। और इन क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। और ये क्या है? द डेफिनेट आर्टिकल। पॉन्ड क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक फ्रेज है सरकार, ये क्या है? फ्रेज। और फ्रेज कौन सी है? क्या वाटर कहाँ है? वाटर पॉन्ड में है, तो पॉन्ड में है वाटर, यानी कि ये फ्रेज बन गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यहाँ पर देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है। और इस क्या है हमारा?
वर्ब कैसी है, सिंगुलर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ गया वाटर। लेकिन ये क्वेश्चन आपका सही है क्योंकि ए का यूज किया जा रहा है बोतल के लिए, ना कि वाटर के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए का यूज किसके लिए हुआ है, ए का यूज हुआ बोतल के लिए, ठीक है। एंड आयरन, आयरन का यूज नहीं होगा सर, मटेरियल नाउन है, ठीक है। ईटिंग राइस, ईटिंग राइस इज द हैबिट ऑफ साउथ इंडियन, बिल्कुल सही है भैया, बहुत खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं चावलों को, ठीक है। और कुछ काम ही नहीं है यार, वो तभी तो थोड़े से आग होते हैं और मोटे हो जाते हैं, चावल खा के फूल जाते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू परचेज शुगर्स, ध्यान है, बनिया से लड़ पड़ा कि शुगर्स दे दे हैं, अबे नारक शुगर्स नहीं कुछ होता कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर होता है भाई। द राइस ऑफ पंजाब आर बेटर देन, भाई राइस की बात हो रही है तो यहाँ पर राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये स्पेशल कैटेगरी में यूज किया, यानी कि आपने इसके साथ पार्टिटिव जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, पार्टिटिव। तो यहाँ पे आर तो फिर भी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत और ये वाला हुआ सही। तो यहाँ पर जो राइस है वो आपका मटेरियल नाउन है सर, और ये चीज़ पार्टिटिव है, क्या है, पार्टिटिव। स्पेशल कंडीशन में तभी डेफिनेट आर्टिकल दा है, इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर है, क्योंकि चावलों की बात हो रही है कि पंजाब के चावल मेरठ के चावलों से अच्छे हैं। तो बेटर, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और कंपैरिजन वर्ड, दो के बीच तुलना हो रही है। रिपीटिशन ऑफ नाउन से बचने के लिए दैट ऑफ, यानी कि प्रोनाउन, ठीक है। मेरठ क्या हुआ हमारा, मेरठ हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, समझ में आया। ऐसे ही नेक्स्ट है, ऐसे ही द व्हीट ऑफ हरियाणा इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ, यानी कि मोर कंपैरेटिव डिग्री है, और एक्सपेंसिव हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और देन दैट, दैट लग रहा है इसमें, क्या लग रहा है, दैट। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत, दैट की जगह पे क्या आना चाहिए, देन, क्या आना चाहिए, देन, ठीक है। और यहाँ वीट में क्या लग रहा है, एस, तो ये चीज़ पढ़नी नहीं है आगे, ये तो यही गलत हो गया। तो ये गलत है आपका और ये भी गलत है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, मिस्टेक इम्प्रूव की है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मटेरियल नाउन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, सारे क्वेश्चन समझ में आए, मटेरियल नाउन बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप क्वेश्चंस लगाइए इनके, और यदि आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द पुअर चिल्ड्रन। मैं उन गरीब बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जिनको ग्रामर नहीं आती भाई, जिनके पास कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको इस वीडियो तक पहुंचाया जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरी इंडिया के, हमारे भारत के जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।